आप सभी शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं आपके बीच सबसे महत्वपूर्ण क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज हिंदी व्याकरणों के क्लासों में पद का परिचय करवाएंगे। या समझ लीजिए, जैसे कि पद की शादी होने वाली है और कुटुंब वहाँ पहुँचे हुए, तो कुटुंब जब पहुँचेंगे तो पूछेंगे जो आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, कितना तक पढ़े लिखे हैं, आगे किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो यही तो हुआ पद का। वही पद अपना बारे में सब कुछ बता देगा, तो वही तो पद का परिचय देना हुआ। हिंदी व्याकरणों में पदबंध और पद समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई भी क्लास है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी बैठिएगा, उसमें भी पूछा जाएगा। 11वीं हो 12वीं में भी पूछा जाएगा, 9वीं 10वीं क्लास में भी पद से क्वेश्चन, पदबंध से क्वेश्चन। तो क्यों नहीं उस चीज को आज सीख लें, आजीवन याद नहीं करना पड़ेगा। अब क्लास को तो देखिए, पद का परिचय देंगे। उनके पिताजी, पद के पिताजी क्या नाम है, माता क्या नाम है, पत्नी क्या नाम है, ससुर जी क्या नाम है, साली क्या नाम है, वह सब परिचय बताए देवे भे जेते पद का परिचय। तो कहिएगा सर पद केकरा कहे छे, परिचय तो हम देवे करवे, लेकिन पद कहते हैं किसे, उसके बाद में उसका परिचय हम देंगे, उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो देखिए, पद समझना कोई भारी नहीं है, लेकिन पद समझना भारी भी है। तो पद कहते हैं किसे, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यदि शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाए तो वही शब्द तो पद कहलाता है। तो पहले तो बताइए वर्ण किसे कहते हैं। ये तो परिभाषा बताने की आवश्यकता भी नहीं है। इन्हें कि वर्ण उस महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं जिसने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ये परिभाषा नहीं। जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसी को वर्ण कहते हैं, जिसे अक्षर भी कहा जाता है। आज जैसे कि र एक वर्ण है, उसी में आ लगा देंगे तो आ भी एक वर्ण है। इसी में मोह हलंत लगा देंगे, अ लगा देंगे, तो देखिए बन गया राम। ये सब था वर्ण, वर्ण का मेल हुआ तो बना राम, राम हो गया शब्द। तो वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल हुआ जिससे बना राम, तो ये था वर्ण, ये बन गया शब्द। शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में, वाक्य का क्लास तो कल ही दिए, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। या भाषा की जो दीर्घतम इकाई है, बड़ी इकाई है, उसी को तो हम वाक्य कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे कि राम एक शब्द है, मोहन भी एक शब्द है, पटना भी एक शब्द है, जाना भी एक शब्द है। तो ये सब शब्द के श्रेणी में आ जाएगा। किसके श्रेणी में, शब्द के श्रेणी में। लेकिन यही हम शब्द है, इसे इस प्रकार वाक्य में लिख देंगे, जितना भी शब्द है सब शब्द पद कहलाएगा। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। और जब शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किसमें, वाक्य में कर देंगे, तो यही शब्द क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो शब्द कब पद होगा, जब शब्द का प्रयोग सेंटेंस में करेंगे, वाक्य के रूप में करेंगे, तभी वह शब्द आपको पद कहलाएगा। पद तो लगभग समझ में आ गया। जैसे कि राम पटना जाता है, राम अलग लिखे तो एक शब्द था, पटना भी अलग लिखे हुए थे तो शब्द था, जाना भी एक शब्द था, लेकिन यहाँ भूल जाइए वो शब्द नहीं है, अलग अलग था तो शब्द था। अब संगठित हो गया, एक साथ हो गया, शक्ति आ गया, व्याकरणीय दृष्टि में वाक्य के रूप में लिख दिए। राम भी एक पद है, पटना भी एक पद है, और जाना भी एक पद है। तो यही शब्द वाक्य में लिखा हुआ है। तो यही जितना भी शब्द वाक्य में लिख दिए हैं सब पद में परिवर्तित हो गया है। अब समझिए, राम एक शब्द है और ऐसे करके रेखांकित किया हुआ होगा, मैंने तीनों में से कहीं रेखांकित कर देगा, कोई भी वाक्य होगा और उसमें चिन्हित करके अब पूछेगा राम जो है पद, राम एक यहाँ शब्द नहीं,
राम यहाँ ये क्या है, पद है। कहेगा इसका परिचय बताए, तो परिचय में बताएंगे राम कौन सा संज्ञा है, उसके बाद कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन कौन है, कारक कौन है, क्रिया जहां रहेगा क्रिया कौन है, सर्वनाम क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, अव्यय क्या है। यही सब जानकारी देना ही तो पद परिचय कहलाता है। तो यदि शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं तो वही सब शब्द पद कहलाता है। राम पटना जाता है, तो राम एक यहाँ कर्ता पद है। राम का अत्यंत इच्छा कहाँ जाने में है, पटना। राम की कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में उसे कर्म कहते हैं। जाना, खाना, पीना, उठना, लिखना, बैठना, ये तो क्रिया है। क्रिया के दो रूप, एक सकर्मक एक अकर्मक, जिसमें क्या का जवाब हो, दौड़ना। क्या दौड़ता है, कुछ नहीं। खाना, तो रोटी खाता है, चावल खाता है, तो वो हुआ सकर्मक। जो क्रिया कर्म के साथ हो उसे सकर्मक, जो क्रिया कर्म के साथ ना हो उसे अकर्मक कहते हैं। ये आपका क्रिया हुआ, लेकिन क्रिया पद हुआ, कर्ता पद हुआ, यहाँ कर्म पद हुआ, यहाँ क्रिया पद हुआ। देखिए ये सब शब्द था, अगर वाक्य में लिख दिए यही सब शब्द पद कहलाया। यही वाक्य नहीं, अगर हम जो दूसरा भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे सीता गीत गाती है, तो सीता एक क्या है, सीता भी एक पद है, कर्ता पद है, गीत एक कर्म पद है, और गाना एक क्रिया पद है। लेकिन ये पद तो जान गए, कर्ता कर्म क्रिया, लेकिन यहाँ ये नहीं, हमें बताना है जिस चीज में रेखांकित किया हुआ रहेगा, चिन्हित किया हुआ रहेगा, टोपी पहनाया हुआ है, लाठी रखा रहेगा, और कहेगा इसका परिचय दीजिए, चोर है कि डकैत है कि क्या है, नहीं है, कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, नहीं करता है, तो इसमें ये जवाब देना होता है संज्ञा। माने ये रेखांकित शब्द कौन सा संज्ञा है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, इसमें कौन सी क्रिया है, किस काल का वाक्य है, माने किस काल, कभी काल का भी चर्चा आ जाए तो काल का भी चर्चा देंगे, क्रिया विशेषण आ जाए, अव्यय जिसे विकारी व अविकारी अगर पढ़े होंगे, तो क्या है, पद परिचय देने के लिए संज्ञा आपको पढ़ना पड़ेगा। दुनिया का जितना नाम है सब संज्ञा है। लिंग जानेंगे, जिससे स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन जानेंगे, वचन इन्हें अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, ये वचन नहीं, जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन हिंदी में। कारक, जिसको इंग्लिश में केस कहते हैं, आईने की औरत जो केस नच का जाकर सन पापड़ी खरीदती है, प्याज बदल लेती है, वो कारक नहीं। यहाँ केस वो नहीं जिससे क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उसको कारक कहते हैं। क्रिया, जिससे शब्द किसी काम का करने या होने का बोध हो। सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। विशेषण, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अव्यय, जो शब्द परिवर्तित नहीं होता है और जिससे समय का बोध होता है उसे काल, इंग्लिश में टेंस और संस्कृत में लकार कहा जाता है। नहीं, ये जानते हैं अगर है तब तो आप पद का परिचय दे सकते हैं, नहीं जानिएगा पहचानिएगा कैसे राम जो है कौन सा संज्ञा है। तो संज्ञा के 5 भेद, लिंग के 2 भेद, वचन के 2 भेद, कारक के 8 भेद, क्रिया के 2 भेद, मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद, अनाप शनाप ट्रिक के माध्यम से, काल के 3 भेद, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और अव्यय के बारे में तो जानते हैं वह परिवर्तित होता है, लिंग के आधार पर, विभक्ति के आधार पर, वचन के आधार पर बदलता ही नहीं है, जिसे क्रिया विशेषण की संज्ञा भी देते हैं। तो बताइए, राम पटना जाता है, इसमें पूछेगा राम कौन सा संज्ञा, परिचय पहले दीजिएगा संज्ञा। तो राम एक क्या है, नाम है। राम एक नाम है, संज्ञा तो है ही, लेकिन संज्ञा अगर वह रहता तब हम सर्वनाम पहचानते। सर्वनाम में अनिश्चय है कि निश्चय है कि क्या है, नहीं। अगर लिख देंगे वह गीत गाती है तो वहां वह संज्ञा नहीं होगा बल्कि सर्वनाम होगा, नहीं। तो क्या है, यहाँ जो है राम पटना जाता है,
लगभग समझ में आ जाना चाहिए। अब जो चीज आपको समझाने के लिए आए हैं वो समझा देंगे, और लगभग लगता है आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। जिससे अनभिज्ञ थे, जिसे लग नहीं रहा था तो पद किसे कहते हैं, अब ये समझाना तो आसान आपके लिए हो गया। बताइए, पद का परिभाषा समझ गए, वर्ण समझ गए, आयत्या बातें के क्लास में भे गए, इतना एक क्लास में। एक दिन कहीं इस पूरे का क्लास लेकर दौराथन मैराथन करवा दिए तो बोर्ड परीक्षा एकदम जो है सब प्रश्न बनाकर चले गए। एक दिन अगर लाइव आ गए, टेक्निकल कारण से हम लाइव नहीं आ पाते हैं, वीडियो कुछ और बनाते हैं, आपके यहाँ जाकर उलट जाता है, इसी लेकर लाइव नहीं आते हैं। नहीं तो अभी 7 से 9 लाइव प्रत्येक दिन आ जाते तो आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते थे। लेकिन थोड़ी दिन समस्या है, वो सुधार करके तब प्रत्येक दिन 1 घंटा का लाइव क्लास हम देते रहेंगे। तत्काल जो मिल रहा है उसी से संतोष कीजिए। तो क्या है, राम क्या है, कौन सा संज्ञा है, तो नाम है, एक पर्सनल नाम है। तो पहला जवाब देंगे कौन वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि राम एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक। यही हुआ पद का परिचय, संज्ञा बता दिए। आप पूछ रहा है लिंग, माने राम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जाता है कि जाती है, माने जाती है तो भे गले झोठा पंच वाली, माने झोठा पंच बुझबे न करे, अपना से ज्यादा नमर नमर केस वाली। नहीं, अगर वो सिनेमा चौक रोसड़ा में बैठ जाए, 1 किलोमीटर जाएगी तो अपना घर के सब कहानी कह देगी, वही जाती होती है। और जाता वो होता है जो यहाँ रोसड़ा समय में बैठेगा, दिल्ली तक जाएगा तैयो एक दूसरे से नहीं बतियाएगा, वो जाता होता है। नहीं, माने जो स्त्री का बोध कराए स्त्रीलिंग, और जो पुरुष का बोध कराए वह पुल्लिंग होता है, पुरुष जाति का बोध कराता है। वो व्यक्ति या वस्तु हो जो चीज का बोध कराए। तो बताइए, पहला तो बताए पद का परिचय दिए, राम एक व्यक्तिवाचक क्या है, संज्ञा है, हो गया पद का परिचय। दूसरा हमें बताना है राम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जवाब दीजिए क्या है, आप जानते हैं, ये आप जानते ही हैं यह पुल्लिंग है। उसके बाद पूछ रहा है राम एक वचन है कि बहुवचन, ये सब बतबे वाला बात है। राम यहाँ एक छे, एहि दुआरे बौआ ई हो जेते कौन वचन, एक वचन। और एक वचन ओके बाद पूछे छे कौन सा कारक है, राम करता है, इसलिए ये कर्ता कारक है। कौन कारक है, कर्ता कारक। हो सकता लिखते नहीं दिखाई, अगर पढ़ता होगा तो हम साइड में लिखते हैं। पहला जवाब आपने दिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जवाब आपने दिए जो है लिंग में पुल्लिंग है, तीसरा जवाब आपने दिए जो है एक वचन है, उसके बाद आप जवाब दे रहे हैं कौन सी, कर्ता कारक है। कौन कारक है, कर्ता कारक है। अगर राम पटना जाता है तो कौन काल का वाक है, तो वर्तमान काल का वाक है। और इसमें लगभग आप समझ गए होंगे, सर्वनाम रहेगा तो उस समय सर्वनाम को उदाहरण देंगे, क्रिया आ जाएगा तो क्रिया पर देंगे, कभी यहाँ दिया हुआ रहेगा कभी यहाँ रहेगा, तो उसके आधार पर हम वहां बनाते हैं। लगभग समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी में पूछा जाएगा सीता गीत गाती है, एक उदाहरण हम बनाए, एक उदाहरण आप बताइए, और रेखांकित कर दिए हैं सीता का। तो सीता क्या है, संज्ञा है, लेकिन एक सीता बोध करा है। तो पहला नंबर पे संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। उसके बाद जो है एक वचन है कि बहुवचन है, सीता एक है तो एक वचन है। कारक कौन है, तो कर्ता कारक है। उसके बाद कौन काल का है, गाती है तभी ये गा रही है, वर्तमान काल का वाक है, इसलिए वर्तमान काल कहेंगे। बताइए, पद के परिचय लगे रहे न भारी रहे, फुलेंद्र कुमार रहते हुए यहाँ ऐसा क्रशर मशीन है जो हर भारी चीज को इतना आसान करके आप तक पहुंचाएंगे जो आजीवन हर चीज भारी भी आपको आसान लगने लगे। लगभग समझ गए होंगे, अब इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं। एक क्लास आपको पदबंध कर देंगे, उस क्लास के लिए आप इंतजार कीजिए। जो भी वीडियो देते हैं, जो क्लास करके अपलोड करते हैं, उस वीडियो को हर संभव प्रयास कीजिए पढ़ने को, देखने का, और जितना हो सके आपका कोई साथी हो, दोस्त हो, मित्र हो, सगे संबंधी हो, आप ही क्लास के हो, आपसे सीनियर हो जो हिंदी पढ़ता हो या जरूरत है उसे वहां तक आप शेयर कर सकते हैं। अगर लगे जो हम समझ गए तो वो भी समझ सकता है तब, नहीं तो बिना काम को
शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बेहतर लगे तो स्वयं आप भेजकर उसे भी हमारे द्वारा पढ़ाया कुछ हित हो जाए, बेहतर हो जाए, वो भी बोर्ड परीक्षा में सही से प्रश्न बनाकर आ सके, इसलिए आप तक कुछ न कुछ छोटा प्रयास करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए। और इसी प्रकार करते करते अनुभव बढ़ते जाएगा। हमारे पास टीम की व्यवस्था, एडिटिंग स्वयं करना होता है, वीडियो स्वयं बनाना होता है, सुबह कोचिंग, पूरे दिन स्कूल, और जो समय मिलता है आपके लिए मैं समर्पण कर देता हूँ। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं पदबंध के साथ।